नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के 2024 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, उसमें BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये एग्ज़ाम आपका जो आज हुआ है यानी 19 जुलाई 2024 को। तो चलिए शुरू करते हैं। मापन का सर्वोच्च स्तर है, तो इसका आंसर है बी नॉमिनल, बी आनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतया किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका उत्तर है बी क्रमित यानी ऑर्डिनल। क्वेश्चन नंबर 3, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो इसका आंसर है सी स्टीवेंस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है ए मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है। डाउट इसीलिए है कि प्रथम श्रेणी अंक अगर होते तो ये सीधे सीधे मापन का उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पे अंक नहीं है, इस वजह से ये उपरोक्त सभी की तरफ ज़्यादा उत्तर सटीक लग रहा है। देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या इसको मानती है। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है? डी योगात्मक आकलन यानी समेटिव आकलन। क्वेश्चन नंबर 7, संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है छात्रों की प्रगति की निगरानी यानी बी। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। इसका आंसर है डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर है बी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए, इसका उत्तर है सी अभिप्रेरित करता है यानी मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है ए ब्लूम ने। क्वेश्चन नंबर 12, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। इसका उत्तर है ए सिम्पसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। इसका उत्तर है सी 1956। क्वेश्चन नंबर 14, शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। इसका उत्तर है डी सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 15, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? इसका उत्तर है ए भावनात्मक क्षेत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, तो इसका उत्तर है डी बोध। नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है, तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इज ऑलवेज डन। इसका उत्तर है बी शिक्षण से पहले। क्वेश्चन नंबर 18, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो अभिवृत्ति मापन के लिए लिकर्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 19, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ए परीक्षण की योजना। क्वेश्चन नंबर 20, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है बौद्धिक कौशल। उत्तर डी।
क्वेश्चन नंबर 21, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो इसका उत्तर है बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22, आपूर्ति प्रकार का परीक्षा आइटम कौन सा है? बी, रिक्त स्थान की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 23, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है लचीली यानी फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन मापन की त्रुटि नहीं है? तो ए, विश्वसनीय त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 25, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है वैधता हेतु। बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण पद है? तो इसका उत्तर है डी, वर्गीकरण पद। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? इसका उत्तर है ए, निबंधात्मक प्रश्न। अर्ध विच्छेद विधि का संबंध है? तो इसका उत्तर है बी, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता से। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है डी, निष्पत्ति परीक्षण। किसने परिभाषा दी है? किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो इसका उत्तर है सी, क्रॉनबैक। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? और इसका उत्तर है डी, उपयोगिता। मानक के प्रकार हैं? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय अवश्य होगा। ए उत्तर इसका सही है। इनमें कौन सा भिन्न है? तो बी, न्यादर्श यानी सैंपल इन सब में भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी परीक्षण का स्व सहसंबंध कहलाता है? तो इसको कहते हैं वैधता गुणांक यानी ए। मूल्यांकन की निरीक्षणात्मक विधियां सामान्यतः होती हैं बहुत अधिक वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 38, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है? ए, संभावित क्षमता। क्वेश्चन नंबर 39, व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है? तो प्रक्षेपीय तकनीक। निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, हॉयट वैधता। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष, मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका उत्तर है ए, 125। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है बी, गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, 0.20 से कम कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? बी, आइटम कठिन है। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, समाजमितीय तकनीक यानी सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में संबंध बताता है? तो इसका सही उत्तर है डी, ड्रॉ अ मैन टेस्ट का संबंध है बी, पर्सनैलिटी।
सृजनात्मकता का संबंध है, बी अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान होती है, डी नवीन परिणाम से। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, बी अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता के मापन से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर है डी थर्स्टन। यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षण में अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है विश्वसनीय। सौ बुद्धिलब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है, तो सी सामान्य। निरक्षर लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इस प्रश्न में दो उत्तर हो सकते हैं, अशाब्दिक परीक्षण यानी नॉन वर्बल टेस्ट एंड सी परफॉर्मेंस टेस्ट यानी निष्पत्ति परीक्षण। लेकिन इसका जो सही अधिक संभावना वाला जो उत्तर है वो है बी अशाब्दिक परीक्षण। किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए, आदर्श कठिनाई स्तर अलग अलग जगह पे इसका उत्तर अलग अलग है, लेकिन लगभग 50 से 60% है, तो 50 के आसपास इसका उत्तर माना जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न में डाउट है। अगला प्रश्न, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के लेखक हैं थर्स्टन। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे, डी अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन करने एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। यह किसने कहा, तो इसका सही उत्तर है सी बैचलर। क्वेश्चन नंबर 57 का उत्तर है सी बैचलर। 58, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, तो इस प्रश्न का भी हिस्सा जो है यूनिवर्सिटी पे निर्भर करेगा कि वो किसको अंक देगी और किसको नहीं, क्योंकि बिने साइमन परीक्षण इंडिविजुअल टेस्ट तो हैं लेकिन ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही होते हैं, तो इसके सही उत्तर दोनों ही होंगे, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 59, एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं, इसका उत्तर है सी विचलित करने वाले। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, डी स्मृति। अगला, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया, ए मरे एवं मॉर्गन। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, इसका उत्तर है बी कैटल। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने था फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 64, किसने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, तो इसका उत्तर है बी गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 65, क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक हैं सी कैली। जलौटा बुद्धि परीक्षण है, ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, इसका उत्तर है ए 31। क्वेश्चन नंबर 68, प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है व्यक्तित्व के लिए, बी व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है ए परसोना से। एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है, इसका उत्तर है ए संभावित क्षमता। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो इसमें 10 कार्ड होते हैं, उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 72, व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसने दी है, तो इसका उत्तर है सी जुंग ने। आर्मी बीटा परीक्षण है, बी एक बुद्धि परीक्षण। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन है, इसका उत्तर है डी ब्लूम।
निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है? इसका उत्तर है ए। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। ए आवृत्तियाँ यानी फ्रीक्वेंसीज। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है? इसका उत्तर है डी प्रसार। मानक विचलन माप है। इसका उत्तर है बी विचलनशीलता। आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है। सी मध्यिका। सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? इसका उत्तर है मध्यमान यानी ए उत्तर इसका सही है। कोटि क्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि है। तो बी स्पीयरमैन। सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका उत्तर है -1 से +1 तक। ए 83। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध होता है? तो इसका उत्तर है ए मध्यमान। 84 क्वेश्चन नंबर मध्यमान है। इसका उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 85। यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 हो तो उस समूह का मध्यांक क्या होगा? इसका उत्तर है बी 58। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? ये है मध्यिका। सी टी स्कोर का सही सूत्र है। इसका उत्तर है डी। मानक विचलन निकालने का सूत्र है। इसका उत्तर है सी। जेड स्कोर का प्रसार है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। सी स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है 1 से 9 तक। प्रदत्त बहुलकों का निम्नलिखित प्रदत्तों का बहुलक बताइए। तो इसका उत्तर है सी 3। क्वेश्चन नंबर 92। सहसंबंध की प्रोडक्ट मोमेंट विधि के जन्मदाता हैं। इसका उत्तर है डी कार्ल पियर्सन। यदि किसी परीक्षण में छात्रों के प्राप्तांक 2, 7, 5, 6, 8, 4, 3 हैं तो मध्यिका का मान होगा। इसका उत्तर है बी 5। क्वेश्चन नंबर 94। यदि किसी परीक्षण में छात्रों के प्राप्तांक 5, 6, 8, 10, 2, 1, 3 हैं तो माध्य का मान क्या होगा? इसका उत्तर है ए 5। दो चर x और y सहसंबंधित हैं। इसका अर्थ है कि दोनों चर, इसका उत्तर है सी, एक साथ परिवर्तित होते हैं। सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह किसने कहा? इसका उत्तर है बी बोडिंगटन। क्वेश्चन नंबर 97। यदि सहसंबंध गुणांक +0.91 हो तो हम उसे कहेंगे। इसका उत्तर है बी उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 98। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है प्रसार। डी डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। इसका उत्तर है ए मध्यिका। क्वेश्चन नंबर 100। स्पीयरमैन विधि सहसंबंध गुणांक का सूत्र है ए P = 1 - ए। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।